हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है अधिमंत और हताधिमंत। तो जैसा मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि अधिमंत जो है वो 4 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। और ये चारों प्रकार के अधिमंत की अगर उपेक्षा की जाए तो उससे हताधिमंत रोग की उत्पत्ति होती है। तो हताधिमंत रोग जो है वो असाध्य है। इसको हम एब्सोल्यूट ग्लूकोमा से कंपेयर करते हैं। वो टेबल याद होगा जो मैंने आपको करवाया था। तो अधिमंत, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज 4 प्रकार का होता है। तो हम लेक्चर बिगिन करते हैं। तो अधिमंत, जिसको मॉडर्न में हम ग्लूकोमा से कंपेयर करते हैं, तो लक्षण आचार्य सुश्रुत ने इसके लक्षण का वर्णन उत्तर तंत्र अध्याय 6 में किया है। आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले अधिमंत के विषय में कहा कि वृद्धे एते अभिषंदे न्याणाम अक्रियवताम तावत् त अधिमंता सुनयने तीव्र वेदना उत्पाद्य इवत्यर्थम नेत्रम निर्मत्यते तथा सस्वार्धम च तम विद्याद अधिमंत स्वलक्षण। अर्थात अभिषंत की उचित चिकित्सा नहीं करने पर यह रोग अधिमंत रोग में परिवर्तित हो जाता है। तथा इस रोग में नेत्रों में अत्यधिक तीव्र वेदना होती है। तो इसको अभिषंत की अगली स्टेज या एडवांस स्टेज माना गया है। तो अभिषंत को इग्नोर करने से या उसकी प्रॉपर चिकित्सा नहीं करने से जो है अधिमंत रोग की उत्पत्ति होती है। अधिमंत रोग में नेत्रों को जैसे कोई निकाल रहा हो या नेत्र का अत्यंत मंथन कर रहा हो एवं सिर के आधे भाग में भयंकर वेदना होती हो तथा दोषानुसार अभिषंत के स्वलक्षणों जैसी वेदना होती हो, इस रोग को अधिमंत के नाम से जाना चाहिए। तो अभिषंत की जो एडवांस स्टेज है वो अधिमंत है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। मॉडर्न में तो ऐसा नहीं है, पर आयुर्वेद में ऐसा माना गया है। तो सामान्य चिकित्सा के विषय में आचार्य भागवत ने कहा है, अयमेव विधि सर्वो मंत्रादि शुभापि सृष्टते। अर्थात अभिषंत रोग में जो भी चिकित्सा विधियां वर्णित है उनका प्रयोग अधिमंत रोग में भी करना चाहिए। साथ ही आचार्य ने कहा कि अशांतो सर्वथा मंत्रे रोगोपरि दाहेत। अर्थात यदि उक्त विधियों से रोग शांत न हो तो रोगों के ऊपर धन कर्म करें। तो इसमें धन कर्म करने के विषय में आचार्य ने कहा है, इस ऐसा वर्णन आचार्य ने उत्तर स्थान के अध्याय 16 के 21वें श्लोक में वर्णित किया है। तो जैसे मैंने पहले बताया, वातज, अभिषंत, पित्तज, कफज और रक्तज अभिषंत के प्रकार से अधिमंत वातज, पित्तज, कफज और रक्तज 4 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले वातज अधिमंत, इसके लक्षण के विषय में आचार्य सुश्रुत कहते हैं उत्तर तंत्र के अध्याय 6 के 12वें और 13वें श्लोक में, नेत्रम उत्पाद्य एवं मध्यते अणिवच्यत संघर्षितो निवेद मास रमदम आवेलम कुंचनास्फोट आत्मान विपत्तु व्यथन नयोतम सस्वादर्श च येन साधवंती स्मंथ स मारुता। अर्थात वातजन्य अधिमंत रोग में ऐसा प्रतीत होता है जैसे नेत्र को भीतर से उखाड़ा जा रहा हो तथा नेत्र में
अग्नि से मंथन करने के समान वेदना होती हो, एवं नेत्र में संघर्ष तो शस्त्र से विदारण करने के समान पीड़ा होती हो, तथा नेत्र के मांस में सरम्भता, नेत्र की मल से आवेदता है, नेत्र में कुंचन, नासफोड़, आत्मान, व्यक्तु आदि व्याख्याओं का होना एवं सिर के आधे भाग में तीव्र पीड़ा होती है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वेदनाओं का वर्णन जो है वो वातजयति मंत्र में आचार्य ने किया है। आचार्य भागवत ने वातजयति मंत्र के लक्षण के विषय में उत्तर स्थान के 15वें अध्याय के 3 और 14 श्लोक में कहा है, उपेक्षित अधिमंतो भवे तत्र कर्ण्यो नंदनम वह ब्रह्म अर्णे च मंथिते ललाटक्षि उभयः। अर्थात अभिषंत रोग की उपेक्षा करने से अधिमंत रोग उत्पन्न हो जाता है। इसमें कानों में साय साय शब्द का होना, चक्कर आना, ललाट, नेत्र, भ्रू आदि में अरणीय मंथन के समान वेदना का अनुभव होना आदि लक्षण मिलते हैं। तो आचार्य भागवत ने भी अभिषंत की उपेक्षा करने से अधिमंत रोग की उत्पत्ति के विषय में बोला है। तो वातज अभिषंत की चिकित्सा के विषय में आचार्य शुक्र ने वातज अधिमंत की चिकित्सा वातज अभिषंत के समान ही वर्णित की है, ऐसा उत्तर तंत्र अध्याय 12 में वर्णित है। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। वातज, पित्तज, कफज और रक्तज अभिषंत की चिकित्सा का वर्णन 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अध्याय में उत्तर तंत्र के क्रमशः वर्णित है। और जहाँ अभिषंद की बात आती है वहीं अधिमंत की चिकित्सा के विषय में आचार्य सुश्रुत ने कहा है। जैसे कि वातज अभिषंद एवं वातज अधिमंत की चिकित्सा के विषय में एक साथ ही वर्णन किया है। आचार्य ने वातज अभिषंद एवं वातज अधिमंत कहकर या पित्तज, कफज, रक्तज के विषय में अभिषंद और अधिमंत को एक साथ लिखकर चिकित्सा का वर्णन किया है। तो इसकी चिकित्सा के विषय में अष्टांग हृदय में लिखा है, उत्तर तंत्र अध्याय 16 के 22वें श्लोक में, रूपम रुक्षेण कोदधना लिम्पेन अनिल तो वमागते शुष्के तु मुस्तुना वर्ती वार्ताक्ष में नाशिनी। अर्थात चांदी के पत्रों पर रुक्ष दही का लेप करें, जब यह नील वर्ण का हो जाए, वह सूख जाए, तब उसे दही को खुरचकर दही के पानी में पीसकर वर्ती बनाकर नेत्र में लगाने से वातज अधिमंत का नाश होता है। तो यहाँ पे इसमें दही के लेप के विषय में आचार्य ने कहा है। इसके पश्चात है पित्तज अधिमंत। तो पित्तज अधिमंत के लक्षण के विषय में आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है कि रक्त राजिचितम श्रावी वही निवादे होते यकृत पिंडोपुम दाये शाण उत्तम शतम प्रपक्व शोनम वर्तमानतम सस्वेदम विदर्शनम मूषा शिरोदायुतम पितेनाक्ष अधिमंदितम। ऐसा वर्णन आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के अध्याय 6 में 14वें और 15वें कोटेशन में किया है। इसका अर्थ है, जब नेत्र रक्त वर्ण की रेखाओं से व्याप्त हो गया हो, स्राव होता हो, अग्नि से जलने के समान दाह होता है, तब नेत्र गोलक यकृत पिंड के समान गहरे ताम्र वर्ण का हो जाए। नेत्र में क्षार से लिप्त क्षत में जलन होने के समान अनुभूति हो एवं वर्तम के प्रांत भाग पक्व तथा शोधयुक्त दृष्टि गोचर हो, स्वेद की उत्पत्ति हो और रोगी को सब पदार्थ पीत वर्ण के दिखाई देते हो, तथा कभी कभी मूषा आ जाती हो और सिर में धाप की उत्पत्ति होती है। ऐसे लक्षणों वाले रोग को पित्तज अधिमंत कहते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत का मत है। इसके पश्चात अष्टांग हृदय में पित्तज अधिमंत के लक्षण के विषय में उत्तर तंत्र के उत्तर स्थान के अध्याय 15वें के 9वें श्लोक में आचार्य कहते हैं, ज्वलन अंगार कीर्णाभम यकृत पिंडम सम प्रभम अधिमंदे वही नेत्रम। अर्थात पित्त अधिमंत रोग में नेत्र जलते हुए
अंगारों से व्याप्त प्रतीत होते हैं अथवा यकृत पिंड के सदृश वर्ण वाले हो जाते हैं। इसकी चिकित्सा के विषय में जैसे मैंने पहले वर्ण बताया है कि आचार्य सुश्रुत ने पित्तज अधिमंत की चिकित्सा पित्तज अधिमंत के समान वर्णित की है। ऐसा वर्णन उन्होंने उत्तर तंत्र के अध्याय 10वें में किया है। अष्टांग हृदय ने इसकी चिकित्सा के विषय में पित्तज अधिमंत की चिकित्सा के विषय में बोला है। सुमन्न कोरका शंख त्रिफला मुदकम बला पितृक्तापहावर्ती पिष्टादुगेन चावारेण। ऐसा वर्णन अष्टांग हृदय उत्तर स्थान अध्याय 16 के 23वें श्लोक में है, जिसका अर्थ है चमेली की कलियां, शंख की पिष्टी त्रिफला, मधुक एवं बला की जड़ की छाल को दिव्य जल में पीसकर वर्ती बनाए। यह वर्ती का प्रयोग पित्त एवं रक्तज अधिमंत को नष्ट करता है। इसके पश्चात कफिल अधिमंत का वर्णन आता है। इसके विषय में आचार्य सुश्रुत ने जो लक्षण बताए हैं वो उत्तर तंत्र के अध्याय 6 में 16वें और 17वें कोटेशन में कहा है। शोभवानाति सरमदम सारकंडु समन्वितम शैत्यगौरव पैशल्यम तुष्य हर्षणान्वितम गुरुपम पश्यति दुखेन पाशुपूर्णा विलम नासादमा शिरो दुखयुतम श्लेष्मा अधिमंत्री। अर्थात जब नेत्र में शोफ के अत्यधिक लक्षण ना हो किंतु स्राव, कंडू, शीतलता, गौरव, पिच्छिलता, दूषी का हर्षण ये युक्त हो तथा रोगी को प्रत्येक पदार्थ कष्ट से दिखाई देता हो एवं अवलितता से व्याप्त हो और नासा में आत्मान तथा सिर में पीड़ा हो, ऐसे लक्षणों वाले रोग को श्लेष्मादिमंत रोग कहा जाता है। आचार्य भागवत ने इसके लक्षण के विषय में कहा है कि उत्तर स्थान अध्याय 15 में 11वें कोटेशन में कि अधिमंथे नतम कृष्ण मनोत्तम शुक्ल मंडलम प्रसेको नासिका आत्मानम पांचकुम निवेक्षण। अर्थात कफज अधिमंत में कृष्ण मंडल दब जाता है एवं श्वेत मंडल किंचित उठ जाता है। मुख से लार टपकना, नासा छिद्रों में आत्मान एवं नेत्र में धूल पड़ी हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा आचार्य भागवत ने वर्णन किया है। तो इसकी चिकित्सा के विषय में जैसे मैंने पहले बताया, आचार्य सुश्रुत ने कफज अधिमंत की चिकित्सा कफज के समान वर्णित की है। ऐसा उत्तर तंत्र के अध्याय 12 में किया गया है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि वातज अधिमंत और अभिषेक की जो चिकित्सा है वो उत्तर तंत्र अध्याय 9 में की गई है, ना कि अध्याय 12 में जो गलती से लिखा गया है। आचार्य भागवत ने इसकी चिकित्सा के विषय में बोला है कि सैंदव त्रिफला वियोशम शंखनाभि समुद्रज पेन एलियकम सर्योवर्ती श्लेष्माक्षी रूहम। ऐसा अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान अध्याय 16 के 24वें श्लोक में वर्णित है, जिसका अर्थ है सैंदव लवण, त्रिफला, त्रिकटु, शंखनाभि समुद्र फेन, एलियक सर्ज की रार द्रव्यों को पीसकर वर्ती बनाकर छाया में सुखाए। इस वर्ती को शुद्ध जल में पीसकर नेत्र में लगाने से कफज अधिमंत रोग शांत हो जाता है। तो इस कोटेशन के अकॉर्डिंगली जो है अंजन प्रयोग की विधि का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात उत्तर अधिमंत, इसके लक्षण के विषय में आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र 6वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में कहा। बंधु जीव प्रतिकाशम ताम्यति स्पर्शनाक्षमम रक्तस्रावम निस्तोतम पश्यत अग्नि निबद्धिश रक्तमाग्नारिष्टवच कृष्ण भागवश लक्ष्यते यद्युक्तम रक्तपर्यंतम तद रक्तिनादिमंत्रितम। अर्थात जब रोगी के नेत्र जपा पुष्प के सदृश रक्तवर्ण के हो जाए एवं रोगी घबराता हो
तथा नेत्र स्पर्श करने से वेदना युक्त हो, नेत्र से रक्त अथवा रक्त वर्ण का स्राव हो एवं दूध के समान वेदना हो, रोगी को सब दिशाएं अग्नि के समान जलती हुई दिखती हो एवं रोगी का कृष्ण भाग रक्त में डूबे हुए अरिष्ट के समान दिखाई दे तथा नेत्र जलते हुए एवं उनके आसपास लालिमा दिखाई दे, यह लक्षण रक्तादिमंत के होते हैं। आचार्य भागवत ने उत्तर स्थान अध्याय 15 के 13वें और 14वें श्लोक में रक्त अधिमंत के लक्षण के विषय में गाया। मंत्र यक्षिताम प्रियंतम उत्पाद्य समान रूप रागेण बंदूक निवम ताम्यति स्पर्शनाक्षमम असृंग निविघ्न अरिष्टभावम कृष्णमन्यावदर्शनम। अर्थात रक्त अधिमंत रोग में संपूर्ण नेत्र मंडल का वर्ण ताम्र के जैसा हो जाता है। इसमें नेत्र मंडल को उखाड़ने की सी पीड़ा होती है। लालिमी के कारण नेत्र मंडल बंदूक के समान रक्त वर्ण का हो जाता है। चारों ओर से अंधकार की प्रतीति होती है। स्पष्ट असत्व कृष्ण मंडल ऐसा दिखाई देता है मानो रक्त में डूबा हुआ रीठा हो एवं नेत्रों के सामने ऐसे लगता है जैसे आग जली हुई हो। ऐसा श्रार है भागवत का मत है। चिकित्सा के विषय में इसमें भी आचार्य सुश्रुत ने रक्त अभिमंत की चिकित्सा रक्त अभिषेक के समान वर्णित की है, जो युद्धतंत्र के अध्याय 12 में है। तो वातज अभिषेक और अधिमंत की चिकित्सा अध्याय 9 में, पित्तज अभिषेक और पित्तज अधिमंत की चिकित्सा का वर्णन अध्याय 10 में, कफज रक्तज और कफज विषंद और अधिमंत की चिकित्सा का वर्णन अध्याय 11 में और रक्तज अभिषेक और अधिमंत की चिकित्सा वर्णन अध्याय 12 में किया गया है। बाई चांस कोई कोटेशन में मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज इग्नोर करना, बाई मिस्टेक हो सकती है। अष्टांग हृदय ने उत्तर स्थान के अध्याय 16 के 23वें कोटेशन में रक्त अधिमंत की चिकित्सा पित्तज अधिमंत के समान वर्णित की गई है। जैसा उसमें उत्तर स्थान के अध्याय 16 के 23वें श्लोक में जैसी चिकित्सा का वर्णन पित्तज अधिमंत में वर्णित था वैसा ही यहाँ रक्तज अधिमंत में है। एक बार देख लेते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। तो पित्तज अधिमंत की चिकित्सा के विषय में जो वर्णन अष्टांग हृदय ने किया है वो ही रक्तज अधिमंत में किया है। उसमें बोला सुमन कुरका शंख त्रिफला मधुकुम बला पित्त रक्तभा वर्ती पिष्टा दिव्यन वायना। और अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में चमेली की कलियां शंख की पिष्टी त्रिफला मधु एवं बला की जड़ की छाल को दिव्य जल में पीसकर वर्ती बनाए। यह वर्ती का प्रयोग पित्त एवं रक्तज अधिमंत को नष्ट करता है। तो ये दोनों में चिकित्सा एक समान है। तो वापस आते हैं हम अधिमंत रोग सामान्य चिकित्सा। रस रत्न समुच्चय के नेत्र रोग चिकित्सा 3वें अध्याय के 67 और 68 श्लोक में पारद आदि वर्ती का वर्णन अधिमंत रोग की सामान्य चिकित्सा के विषय में किया गया है। इसके पश्चात अधिमंत की साध्यता की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने सिर्फ सूक्ष्म को उल्लेखित किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। आचार्य सूक्ष्म कहते हैं उत्तर तंत्र के अध्याय 6 के 20वें कोटेशन में 20th कोटेशन में कि अन्यादृष्टि सत्रात्रात कफोथतो अधिमंतो असृक् संभव पंचरात्रात षड्रात्रात दो मारुततो न्य मिथ्याचारात पैतिक सदे। अर्थात जो कफज अधिमंत के कारण
सप्तरात्रि में दृष्टि का नाश हो जाता है। रक्त के कारण पंचरात्रि में, वातज के कारण 6 रात्रि में, और पैतृक अवधि मंत्र में दृष्टि का नाश अकस्मात या सद्य हो जाता है। तो इस प्रकार से पैतृक अधिमंत्र को सबसे गंभीर माना गया है। तो इसी के साथ हमारा अधिमंत्र टॉपिक खत्म होता है। साथ में आपके सिलेबस में हतादि मंत्र का वर्णन है, जिसको हम मॉडर्न में एब्सोल्यूट ग्लूकोमा लेते हैं। तो हतादि मंत्र को भी हम अभिषद अधिमंत्र के साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के अधिमंत्र की उपेक्षा करने से उत्पन्न वाला रोग है, और मॉडर्न में भी इसको एंड रिजल्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ग्लूकोमा कहा गया है। तो अधिमंत्र और हतादिमंत्र की स्टडी यहाँ इसलिए हम एक साथ कर रहे हैं। अधिमंत्र रोग के इसके विषय में क्या है? अधिमंत्र रोग की उपेक्षा करने से सिराओं में संचरित होने वाला वात कुपित होकर नेत्र को शोषित कर देता है एवं नेत्र में तीव्र वेदना होती है तथा यह रोग असाध्य है। इसे अथादिमन कहते हैं। इसी प्रकार सिराओं में प्रकोपित वात नेत्र को बाहर की ओर निकाल देता है, जिससे नेत्र गोलक कोटर से बाहर उभरा हुआ प्रतीत होता है। इसे भी असाध्य अथादिमन कहा जाता है। तो यहाँ कोटेशन अगर इसके बात की जाए तो उसका वर्णन भी उत्तर तंत्र के अध्याय 6 में है, और असाध्य मानकर ये व्याधि का वर्णन किया गया है। इसमें बोला गया उपेक्षनाद अक्षीयदादि मंदो वातात्मक साध्य प्रकृति रोजाविर साध्य हतादिमंत कलुना रोग अंत श्रेणाम शोषण दृष्टि प्रतिक्षण हतादिमंत जाने मत साध्यम विदुर्वदा। तो जो ये लिखा है इसी का कोटेशन मैंने आपको भी अभी बोल के सुनाया है। तो आगे इसकी चिकित्सा के विषय में आचार्य ने इसको असाध्य माना है। आचार्य सुक्षुत ने भी इसको असाध्य माना और आचार्य भागवत ने भी इसको असाध्य माना। तो जैसा कि कोटेशन से स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार के अधिमंत्र की अगर उपेक्षा की जाएगी तो वात जो है इसमें जो दोष है वो नेत्र को या तो शोषित कर देता है, सिकोड़ जाता है नेत्र, और उसमें वेदना होती है। और दूसरी ओर क्या है, नेत्र जो है बाहर की ओर भी उभर सकता है, बाहर की ओर भी निकल सकता है, और नेत्र गोलक के कोटर से उभरा हुआ प्रतीत होता है, जैसा कि कोटेशन में बोला था। उपेक्षनाद अक्षीयदादिमंतो हतादिमंतो नाम रोग रुजविर साध्य हतादिमंत अंतःश्रेणाम शोषण दृष्टि प्रतिक्षण हतादिमंत जाने मत साध्यम विदुर्वदा। तो उपेक्षनाद अक्षीयदादिमंतो वातात्मक साध्यते प्रसव। तो अधिमंत्र की उपेक्षा करने से वात दोष से उत्पन्न हतादिमंत रोग उत्पत्ति होती है। उसमें आगे बोला रुजविर साध्य हतादिमंत खलुनाम रोग। तो यहाँ पे भी वो लिखा हुआ है कि नेत्र को शोषित करता है। आगे बोला है अंत श्रेणाम शोषण दृष्टि प्रतिक्षण। तो वात के कारण जो है नेत्र शोषित हो जाता है। आगे बोला हतादिमंत जाने असाध्यम विदुर्वदा, मतलब अर्बुद के समान जो नेत्र कोटर से बाहर की ओर बढ़ जाता है। तो एक तो सिराओं के द्वारा अंत की तरफ प्रविष्ट होकर शोषित हो जाता है, या फिर पूरा अर्बुद की तरफ बाहर की तरफ उभर जाता है। तो चिकित्सा मैंने पहले बताया कि ये असाध्य रोग है। तो धन्यवाद। तो इस प्रकार से हमने अधिमंत्र रोग का
अध्ययन किया है। जैसा पहले मैं बता चुका हूँ कि इसके प्रकार वातज, पित्तज, कफ, रक्तज और इनकी चिकित्सा के विषय में वर्णन किया गया है। और सारे प्रकार के अधिमंत्र जो है उनकी उपेक्षा करने से हतादिमंत्रों की उत्पत्ति होती है, जो कि असाध्य है। और जो आचार्य सुश्रुत ने अभिषंद की चिकित्सा के समान अधिमंत्र का वर्णन किया है, जहाँ पे उन्होंने अभिषंद की चिकित्सा का वर्णन किया, वही अधिमंत्र की चिकित्सा का वर्णन किया है। चिकित्सा का वर्णन वातज, पित्तज, कफज और रक्तज का 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अध्याय के उत्तर तंत्र में आचार्य सुश्रुत द्वारा वर्णित है। ऐसे ही जो अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान के 15वें अध्याय में अधिमंत्र और अदादिमंत्र के लक्षणों का वर्णन है, और चिकित्सा का वर्णन जो है वो उत्तर स्थान के 16वें अध्याय में अष्टांग हृदय ने किया है। तो इसके साथ ही ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई मिस्टेक होगी तो प्लीज उसको एक ह्यूमन मिस्टेक समझ के सॉरी फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।